किस तरह रेस्क्यू किया जा रहा है। ये घर धूं-धूं करके जल रहा है, कोशिश करेंगे। देखिए किस तरह घर में आग लग जाती है और कोई घायल हो जाते हैं तो किस तरह रेस्क्यू किया जाता है, फर्स्ट एड देने की कोशिश की जाती है। इस घर में आग लग चुकी थी, उसे बुझाने की कोशिश करते हुए फायर ब्रिगेड के जवान ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाते हैं किसी आपदा के समय किस तरह नागरिक सुरक्षा काम करती है। इस वक्त हम मौजूद हैं पूर्णिया के इंदिरा गांधी मैदान में और यहाँ पर काफ़ी भीड़ लगी हुई है। कैमरामैन सुमित से भी कहेंगे कि तमाम भीड़ की आपको दृश्य को दिखाए। ये भीड़ इसलिए लगी हुई है कि आज नागरिक सुरक्षा के द्वारा एक डेमो दिया जा रहा है। हालांकि कुछ समय पहले मॉक ड्रिल भी हुआ था जिला प्रशासन की ओर से 7 बजे से लेकर 7:15 तक, जिसमें पूर्णिया की तमाम लाइटें बंद कर दी गई थी। साथ में घर में जितने भी लोग थे उन्होंने भी अपनी लाइटों को बंद किया था कि आपात की स्थिति जब हवाई हमला होता है तो कैसे हम अपने को बचाव कर सकते हैं। और अभी जो आपको हम दृश्य दिखाएंगे, यहाँ पर एक घर बना हुआ है, शायद इसमें कोई हादसा हो जाता, आग लग जाती है तो कैसे बचाव दल आते हैं और कैसे नागरिक सुरक्षा फर्स्ट एड देते हैं। हालांकि यहाँ पर प्रशासन के तमाम आला अधिकारी मौजूद हैं, साथ में फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ भी मौजूद है, एम्बुलेंस भी मौजूद है और ये जो है एक डेमो दिखाने की कोशिश की जा रही है और हम ग्राउंड रिपोर्टिंग आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कोसी आलोक न्यूज़ पर। और तमाम तैयारियां भी कर ली गई है और अहम भूमिका जो होती है कोई भी आपदा आता है तो उसमें नागरिक सुरक्षा की होती है। नागरिक सुरक्षा वो पहलू होता है जिसमें फर्स्ट एड देने की कोशिश की जाती है और आम लोगों को भी सिखाया जाता है कि कैसे बचाव किया जाए। जैसे कि आप देखें ये दृश्यों में कि किस तरह एक घर में आग लग चुकी है और बताएं कि इस कार्यक्रम में जो है सिविल डिफेंस के साथ साथ एनसीसी के भी जवान मौजूद हैं जो इस कार्यक्रम को सफल बनाने में लगे हैं। और देखिए किस तरह आग लगती है घर में, जैसे इस घर में आग लग चुकी है और धुआं भी उठ रही है इस घर से। आप देखें लग चुकी है, धीरे धीरे ये आग लग रही है। जब कोई दुर्घटना घटती है, आपदा होती है तो किस तरह होती है और किस तरह जो है रेस्क्यू किया जाता है, जो नागरिक होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। और यहाँ पे देखिए कि अधिकारी लोग भी मौजूद हैं इस डेमो को देखने के लिए जो मॉक ड्रिल किया जा रहा है। और उधर आप देखें कैमरे को थोड़ा पैन करके सुमित दिखाइए कि फायर ब्रिगेड की भी गाड़ियाँ मौजूद हैं कि आपदा के समय में किस तरह वो सेवा देते हैं। और उधर दिखाएंगे जो लाइट थोड़ा सा नज़र आ रही है, एम्बुलेंस की भी गाड़ी लगी हुई है। जब जो घायल हुए हैं व्यक्ति किस तरह उसे उठाकर एम्बुलेंस तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। देखिए किस तरह घर में आग लग जाती है और कोई घायल हो जाते हैं तो किस तरह रेस्क्यू किया जाता है, फर्स्ट एड देने की कोशिश की जाती है। इनके पांव जख्मी हुए हैं, उन्हें फर्स्ट एड देने की कोशिश की गई है। चादर में लपेटकर बांस से बने हुए स्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं, उन पे उन्हें उठाकर रखा जा रहा है और दोरी बना के रखें। उन्हें फिर एम्बुलेंस तक पहुंचाया जा रहा है। देखिए एनसीसी के जवान भी मौजूद हैं, नागरिक सुरक्षा के भी जवान, सभी मिलजुल कर ये काम को कर रहे हैं और आम निवेदन है कि दूरी बना के रखें। लोगों को भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे आपदा के समय हमें बचाव करनी चाहिए। निवेदन है कि रेस्क्यू को पूरा होने दें, दूरी बना के रखें। और देखिए किस तरह ये घर में पूरी तरह आग लग चुकी है और किस तरह रेस्क्यू किया जा रहा है। ये घर धूं-धूं करके जल रहा है। हालांकि इसमें एक व्यक्ति जो है उनको भी आग पकड़ लिया था उनके कपड़ों में, तो उन्हें फर्स्ट एड दिया गया, उन्हें उठा के ले जाया गया। और देखिए किस तरह धू-धू करके ये घर जल रही है। आग की लपटें कितनी तेज है। और आप देखें इस घर को
कैसे पानी से बुझाया जाएगा, आग पे काबू पाई जाएगी। तो फायर ब्रिगेड की टीम भी वहाँ मौजूद है। इसे देखने के लिए तमाम दर्शक भी मौजूद हैं। और ये देखने की वजह ये है कि किस तरह बचाव किया जाता है। और देखिए कंट्रोल करो, ये पीछे करो, पूरे को पीछे करो, कैडेट्स पूरे पीछे करो, उनको पूरे कंट्रोल करो पीछे। फायर ब्रिगेड की टीम किस तरह पानी की बौछार कर रही है। इस घर में आग लग चुकी थी, उसे बुझाने की कोशिश करते हुए फायर ब्रिगेड के जवान। और देखिए इतने फोर्स जो है, तीव्र गति की पानी की धार से आग पर काबू पाने की कोशिश। और देखिए पानी का ऐसा फोर्स है कि जो उधर लोग हैं देखिए दूर दूर तक चले गए हैं। डाउन करवा ना जा, डाउन और मूसलाधार बारिश फायर ब्रिगेड के द्वारा इस घर पर हो रही है और आग पर किस तरह से काबू पाया जा रहा है आप देखें। चलिए हमारे साथ पूर्णिया में आला अधिकारी मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। आज जो मॉक ड्रिल हुआ है सर, क्या कहेंगे? सक्सेसफुल रहा है, तो जज आप लोग करिएगा। हम लोग के हिसाब से बहुत सक्सेसफुल रहा, ब्लैक आउट भी सक्सेसफुल रहा। और केवल आम आदमी को आपदा की स्थिति जब आए उस समय कैसे रिस्पॉन्ड करना है, इसके लिए एक ड्रिल कराया जाता है कि आम आदमी अवेयर रहे कि ऐसा नहीं कि जब सही में आपदा की स्थिति आए तो भगदड़ की स्थिति मच जाए और लोग थोड़ा उस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं करें। तो ये एक प्रैक्टिस में आ जाएगा कि जब भी कोई आपदा आएगी तो हमें किस तरह रिस्पॉन्ड करना है। तो हम लोग आपदा प्रबंधन विभाग से हर प्राकृतिक और कृत्रिम जितनी आपदाएं होती है सबका हम लोग रिहर्सल करवाते हैं, जिससे ये पहली बार हो रही है कि इससे पहले भी कई बार हो चुकी है इस तरह? ब्लैक आउट का तो अभी तो जिस समय ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, आपको भी याद होगा, उस समय भी ब्लैक आउट का एक प्रैक्टिस हुआ था। और ये प्रैक्टिस में आना चाहिए आम आदमी के दिमाग में। और एक आप लोग भी सब जगह मीडिया के थ्रू भी सब लोगों में प्रचार करवाइए कि जब भी भगवान न करे कोई ऐसी स्थिति आ जाए तो हम प्रिपेयर ही नहीं हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रिपेयर होने का मतलब, ड्रिल होने का मतलब कि कैजुअलिटी कम होती है और कम से कम नुकसान होता है, चाहे मानव का हो या धन का हो, तो कम नुकसान होता है। इसलिए ड्रिल और ये हमें फिर हम लोग इसको नवंबर में फिर इसको करेंगे। मतलब आने वाले दिनों में बराबर चलते रहेगा? ये चलते रहेगा, जिससे आम आदमी अवेयर हो जाए कि किस तरह की आपदा आएगी तो कैसे रिस्पॉन्ड करना है। तो ये थे तमाम जानकारी सर दे रहे थे और बता रहे थे कि बीच बीच में समय पे इसी तरह का आयोजन होगा, मॉक ड्रिल कराया जाएगा, जिससे आम नागरिक जो हैं वो जानकारी ले सके कि अपनी सुरक्षा कैसे करनी है, अपने को खुद सुरक्षा देना है और साथ में दूसरों को देना है। तो कई लोग और भी हैं, उनसे भी बात करते हैं कि आज क्या कहेंगे आप। आपने देखा मॉक ड्रिल? जी हम क्या देखें। सीखा? इससे यही सीखे कि अभी जो आए हुए हैं नागरिक सुरक्षा के तरफ से हम लोग सब नागरिक को एक्टिव किया गया कि कोई भी आपदा हो तो घबराना नहीं चाहिए। मतलब वर्कर लोग लगे हुए हैं, बिहार सरकार, भारत सरकार का एक आवाज़ दीजिए। ये नागरिक सुरक्षा वाला हम लोग को सुसुरक्षित जी आप बताएं, अपना आप इलाज बताएं, हॉस्पिटल क्या में। आपने आज सीखा, क्या देखा, सही में काम हो रहा है? हाँ सही काम हुआ। मॉक ड्रिल से लोग को जागरूक किया गया, हम लोग भी देखे। अब इस तरह का कोई आपदा अगर आता है तो नागरिक सुरक्षा या सरकार से सहयोग लिया जा क्या सीखा आपने, क्या देखा, किस तरह किया गया? अगर कोई भी आपदा है, जैसे आग लग गया या कुछ अटैक हुआ, तो उसमें कैसे क्या करना है वही सब देखे हम लोग। सीखने को मिला? हाँ सीखने को बहुत अच्छा हुआ। देखिए यहाँ के लोग कह रहे हैं कि कई चीज़ यहाँ पर सीखने को मिला, जिस तरह मॉक ड्रिल यहाँ पर किया गया जिला प्रशासन की ओर से, जिसमें नागरिक सुरक्षा के जवान मौजूद थे, एनसीसी के जवान मौजूद थे और कई जगह इसी तरह
जो बराबर किए जा रहे। देखिए अभी किस तरह एनसीसी के जवान मौजूद हैं, कितनी जोश जुनून है। और तमाम हम बताएं कि जब भी आपदा आएगी तो पहले जो फोर्स बाहर से आएंगे, यहाँ पर जो एनसीसी हैं, सिविल डिफेंस के जवान हैं, वो काम करेंगे। चलिए इनसे ही बात करते, कितना जज्बा अपने देश के प्रति आज कैसा लगा मॉक ड्रिल? अच्छा लगा सर, हम लोग सब तो एक दूसरे को सहयोग करने आए थे मॉक ड्रिल में सर, सहयोग किया सर। क्या क्या हुआ, क्या क्या सीखने को मिला और क्या सिखाया? सर मॉक ड्रिल में सबसे पहले सीखने को ये मिला, कभी भी कोई अटैक हो तो पैनिक नहीं होना है, और जो एक तरह से ह्यूमर फैल जाता है, कभी भी कोई अटैक होता है तो उसको कंट्रोल करना है। ये प्रैक्टिस इस तरह की थी कि जैसे कभी आगे इमरजेंसी आई तो वैसे उस तरह की पैनिक ना फैले। पब्लिक को समझना चाहिए कि क्या है, जो गवर्नमेंट है, जो हम लोग का डिफेंस है, पूरी तरीके से सहायता करेगा और जहाँ तक हो सके वहाँ तक हम लोग सहयोग करेंगे। आप कुछ बताएंगे? जी ठीक। अच्छा ये बताइए कि एनसीसी में है, आगे क्या आपकी आगे की मंशा है, क्या बनना चाहते हैं? सर मेरा तो आगे मतलब डिफेंस में इंडियन आर्मी का सपना है। अभी से ही प्रैक्टिस चल रहा है? जी जी जी। तो कैसा लगता तो है? हम लोग यहाँ पे आए हुए थे सहयोग करने के लिए, काफ़ी अच्छा मतलब जो मतलब बना रहे, कुछ विवाद न हुए और निरीक्षण जैसे तरीका से हो रहा था अच्छा तरीका से हो जाए। सीखने को मिला जी और जी आपने सिखाया सबको? जी जी। चलिए सीखने को मिला और लोगों को भी सिखाया। और देखेंगे अभी भी मैदान में कई लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हालांकि मॉक ड्रिल पूरी तरह समाप्त हो चुका है, इसके बावजूद भी लोग जो है आपस में बातें कर रहे हैं और बता रहे हैं किस तरह हमें अपनी सुरक्षा करते हुए लोगों की सुरक्षा करना है, फर्स्ट एड देके जो लोगों की जान बचानी है। और तमाम दर्शकों को कहें, जब भी आपदा की स्थिति आए, आपातकालीन स्थिति आए, पैनिक नहीं होना है। जैसा लोग भी बता रहे थे, जवान बता रहे थे, सिविल डिफेंस के लोग बता रहे थे, पैनिक नहीं होना है। जैसा जिला प्रशासन या आला अधिकारी जैसा बोले वैसा आपको काम करना है और उन बातों पे चलना है जैसे में जिससे हम आगे खतरों से जो है जूझ सके और अपनी जंग को जीत सके। फिलहाल अपडेट खबरों के लिए बने रहिए, देखते रहिए कोशी आलोक न्यूज़। कैमरामैन सुमित के साथ अमरदीप, कोशी आलोक न्यूज़ पूर्णिया। सॉफ्टनेस ऐसी चेहरे पे ग्लो लाए, जहाँ भी जाऊँ सबकी नजर ठहर जाए, एक मैजिक टच पर्सनालिटी निखर जाए। जॉय टिश्यूज का कमाल अब देखो हर बार, जॉय टिश्यूज यूज करो तो तुमको मिलेंगे बहुत लोग, जॉय टिश्यूज यूज करो तो तुमको मिलेंगे बहुत लोग, चार्म बढ़ाए सबको पास लाए, जॉय टिश्यूज, जॉय टिश्यूज। आपके शहर का एक विश्वसनीय ब्रांड, उपयोग करते समय अपनेपन का एहसास। जॉय टिश्यू पेपर